नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एस के सर में। और आज हम फिर शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में ही, जिसमें हमने कल धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी और आज भी उन्हीं के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर। दोस्तों, हम जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है वो वसुमित्र या अश्वघोष था तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी बोध गया। दोस्तों, जो राजगृह है वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजगृह। अब दोस्तों, राजगृह है और यह है 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल के समय आयोजित की गई थी। कौन सी प्रथम बौद्ध संगीति? तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र और डी मक्खली गोसाल। दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल को माना गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मक्खली गोसाल। अब दोस्तों, आजीवक एक प्राचीन भारतीय धर्म है और दोस्तों, आजीवक संप्रदाय मौर्य साम्राज्य के अंत तक रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, बी योसुद, सी बिपिन और डी प्रभास। दोस्तों, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रथम शिष्य होने के साथ ही उसका दामाद भी था महावीर स्वामी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 का क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो ये त्रिरत्न सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। दोस्तों, इनमें से किसी का भी अन्य दो के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता तथा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए ये तीनों ही आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 का क्वेश्चन, शादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। अब दोस्तों, शादवाद सिद्धांत है जो वो जैन धर्म का है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, शादवाद या अनेकांतवाद भी बोलते हैं जो जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में एक है। शादवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद होता है और यह जैन धर्म में किसी वस्तु को समझने और समझाने का एक सापेक्षिक सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार और डी उज्जैन। दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो विक्रमशिला को माना गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विक्रमशिला। दोस्तों, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन
किस भाषा और लिपि में है? दोस्तों जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राकृत व अर्धमागधी। दोस्तों जो जैन साहित्य की लिपि है वो अर्धमागधी इसलिए मानी गई क्योंकि महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का केंद्र मगधी रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 का क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक और ऑप्शन डी वसुमित्र। दोस्तों जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वसुमित्र। और दोस्तों इस बौद्ध संगीति की जो उपाध्यक्षता की थी वो की थी अश्वघोष ने। और यहाँ से ही बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित होया था, जो हीनयान और महायान कहलाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 का क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? दोस्तों जो मिलिंद पन्हो है यह एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है और यह राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागसेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 का, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं के पूजा और ऑप्शन डी स्तूप पूजा। दोस्तों जो महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म, उनमें मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा ही रहा था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 का क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी अशोक के समय में, सी कनिष्क के समय में और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो जैन धर्म है वह श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों श्वेतांबर है जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर कहलाए और दिगंबर है जो नग्नावस्था में रहते हैं वो दिगंबर कहलाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, सूत, विनय, अभिधम। दोस्तों जो त्रिपिटक में शामिल नहीं है वो है जातक। अब दोस्तों त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म संबंधी प्रमुख ग्रंथ है जो 3 भागों में विभाजित है, सूत, विनय और अभिधम, और इसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जातक है। ये तीनों तो इसमें शामिल है और जो जातक है वो इनमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 का क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी पावापुरी, सी वैशाली और डी वाराणसी। दोस्तों महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पावापुरी। और दोस्तों महावीर को मोक्ष की प्राप्ति भी पावापुरी में ही हुई थी और पावापुरी को जैन धर्म के लोग एक पवित्र तीर्थ स्थान भी मानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी लोकायत मत और ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। दोस्तों जो ये अणुव्रत शब्द है यह जैन धर्म से जुड़ा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैन धर्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 का क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी कौशल और डी कोल्ली। दोस्तों बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में क्षत्रिय शाक्य
कुल के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शाक्य, जो महात्मा बुद्ध का कुल का नाम था शाक्य। 17 का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंदना, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी सुजाता और ऑप्शन डी त्रिशला। दोस्तों, महावीर के जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी वो थी चंदना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंदना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए पाणिनि, बी आलार कलाम, सी कपिल और डी पतंजलि। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो गुरु का नाम था वो था आलार कलाम। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आलार कलाम। अब दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो ये प्रथम गुरु था, ये प्रथम गुरु होने के साथ ही उन्होंने इससे संन्यास काल में शिक्षा भी प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 का क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में और डी सारनाथ में। दोस्तों, बुद्ध ने जो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु है वो कुशीनगर में बिताई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुशीनगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? अब दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न था वो बुद्ध, धम्म, संघ को इंगित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुद्ध, धम्म, संघ। अब दोस्तों, ये त्रिरत्न पर ही बौद्ध धर्म आधारित था। दोस्तों, बुद्ध का मतलब शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध थे, और धम्म का मतलब बुद्ध की शिक्षा, और संघ का मतलब बौद्ध भिक्षु या बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहा जाता था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।